हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वक्त की डोर, एपिसोड 7। रात के 10:30 बज रहे थे, पर अनाया को अभी तक नींद नहीं आई थी। नींद जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो थोड़ी सी बेचैन थी। वो अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। उसे बार बार कुणाल का ये कहना याद आ रहा था, ठीक है, रात को बात करते हैं। वो ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि कुणाल को उससे क्या बात करनी है। वो वेट कर रही थी कि कुणाल कब उसे फ़ोन करेगा, पर कुणाल था कि फ़ोन करने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक 11 बजे अनाया का इंतज़ार ख़त्म हुआ। एक अननोन नंबर से उसे कॉल आया। अनाया ने बिना समय गवाए फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। सामने से आवाज़ आई, कैसी हो तुम? अनाया ने कहा, कौन? क्या बात है, इतनी जल्दी भूल गई? तुम? हाँ, मैं। कहा तो था रात को बात करेंगे। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम्हारा नंबर ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे मिस कर रही थी क्या? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी? क्योंकि मुझे पता है कि तुम वेट कर रही थी कि मैं तुम्हें कब कॉल करूँगा। ये सुनकर तो अनाया के रोंगटे खड़े हो गए थे। सच में वो यही सोच रही थी, पर वो अभी इस बात को जाहिर नहीं कर सकती थी। उसने अपने इमोशंस को छुपाते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्दी गलतफहमी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रही थी, मैंने कहा ना। और वैसे भी तुम जितनी जल्दी हो सके मेरा पीछा छोड़ दो। अनाया की बात सुनकर कुणाल को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, सपने देखना अच्छी बात होती है, पर सपने वो देखो जो पूरे हो सके। मतलब ये मैडम कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा कभी मैं। ठीक है, तुम ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया? ओह हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम थोड़ा जल्दी आ जाना कल, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, तुम्हारे लिए कुछ खास है। देखो, मुझे तुम्हारा कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। मैं नहीं आऊँगी कॉलेज। देखो, अगर तुम कॉलेज नहीं आई कल जल्दी तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। धमकी नहीं दे रहा हूँ, मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर तुम कॉलेज जल्दी नहीं आई तो फिर तुम वो देखोगी जो तुमने नहीं सोचा होगा। तो मैं वो करूँगा तुम्हारे साथ जो तुम कभी नहीं चाहती। ये सुनकर अनाया के होंठ कांपने लगे। उसने कहा, क्या करोगे तुम? वो नहीं बताऊँगा, बस इतना समझ लो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है अगर कल तुम कॉलेज जल्दी नहीं आई तो। ठीक है, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। अनाया ने बेमन से हाँ किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कल कॉलेज जल्दी नहीं पहुंची तो सच में कुछ बुरा हो सकता है, और अनाया ऐसा नहीं चाहती थी। तो अब मैं फ़ोन रखूं? ओके, गुड नाइट। और हाँ, मेरी बात को सीरियसली लेना, मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसका काम हो गया था। उसे जो करना था उसने वो कर दिया था। अभी उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, ये तो मेरा पहला स्टेप है अनाया, तुम्हें पाने का। अगर तुम नहीं मानी तो मुझे प्लान बी रेडी करना पड़ेगा, और मुझे ये अच्छे से पता है कि मुझे अपनी प्लानिंग को कैसे अंजाम देना है। बस तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हें कैसे अपना बनाता हूँ। कुणाल की हंसी बहुत अजीब थी, जो शायद कोई भी उस समय नोटिस नहीं कर पाता। अगर कोई भी कुणाल को देखता, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं अनाया भी कुणाल के बारे में सोच रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुणाल उसके पीछे क्यों पड़ा है। कुणाल इतना स्मार्ट है, उसे कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर अनाया ही क्यों?
ये सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुणाल के बारे में सोचते सोचते अनाया पता नहीं कब सो गई, उसे खुद पता ही नहीं चला। लेकिन कल जो भी होने वाला था वो बहुत धमाकेदार होने वाला था। क्या लगता है आपको, क्या है कुणाल के इरादे? क्या कुणाल अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? क्या अनाया कुणाल से मिलने कल कॉलेज जल्दी जाएगी? अगर अनाया कल कॉलेज जल्दी नहीं गई तो कुणाल उसके साथ क्या करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।